तो आज के इस लेक्चर में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के कुछ यूज़फुल मेथड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए ऐड करने के लिए, गेट करने के लिए और रिमूव करने के लिए। ये तीनों मेथड्स को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हो तो जैसा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लिया हो, आई होप कि उसमें मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था स्टूडेंट ऑन कोर्स का, तो मैं उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने आपको कल क्या बताया था, जैसे मैंने कोर्स स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कोर्सेज अपनी टेबल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये है मेरी कोर्सेज टेबल जो कि अभी लोड हो रही है यहाँ पे। बेसिकली थोड़ा स्लो चलता है मेरा PHP में एडमिन लोकल पर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपके कुछ कोर्सेज हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं और ये आपकी टेबल थी जिसमें हमने मैन्युअली डेटा इंसर्ट किया था। अब जैसे मैं इनको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब क्या होगा, ये हम रिलेशनशिप मेथड के द्वारा जो है हम यहाँ पर डेटा को ऐड करेंगे। पहले तो हम मैनुअली कर रहे थे और अब जो है हम रिलेशनशिप मेथड्स का यूज़ करके हम डेटा को ऐड करेंगे। हालांकि आप नॉर्मली जैसे आप इंसर्ट करते हो वैसे भी आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें, बट एक नॉर्मल जो आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मेथड का यूज़ करके आपको ऐड करना चाहिए या गेट रिमूव, वो कैसे कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारा स्टूडेंट एंड कोर्स का। तो पहले हम जो है स्टूडेंट से कोर्स की तरफ चलते हैं, फिर हम जो है चलेंगे अपना कोर्स टू स्टूडेंट। मतलब मैं दोनों मेथड जो हमारे तीनों मेथड्स हैं ऐड गेट एंड रिमूव, इन तीनों को हम जो है स्टूडेंट टू कोर्स चला करके दिखाएंगे और फिर हम कोर्स टू स्टूडेंट जो है चला करके दिखाएंगे। तो इनके लिए मैं राउट्स क्रिएट करूंगा, 3 3 6 राउट बनेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैं राउट्स पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ स्टूडेंट राउट्स डॉट जेएस करके, और यहाँ पर मैं इसको इंडेक्स डॉट जेएस में जो है इंक्लूड भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं हम सबसे पहले, जो कि है आपका स्टूडेंट राउट्स। तो यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट राउटर करके वेरिएबल हम बना लेते हैं स्टूडेंट राउटर, और ये मैंने वेरिएबल कॉपी कर लिया है। यहाँ पर मैं इसका जस्ट कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर अपना प्रोवाइड कर दिया। तो इसका काम तो हम खत्म कर देते हैं। मैं यहाँ पर जो है टर्मिनल भी अपना ओपन करके रख लेता हूँ। टर्मिनल ओपन नहीं किया था तो नोड मॉन इंडेक्स, तो ये रन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इन सभी को ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम अपना कंट्रोलर अलग यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। कंट्रोलर हमारा यूज़ होगा स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पर, और स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पर मैं वेरिएबल भी बना लेता हूँ। हालांकि अभी कंट्रोलर नहीं बनाया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राउटर हम बनाने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं स्टूडेंट को कोर्स में डालूंगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इंसर्ट करता तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी डालता। तो अब मैं ऐड मेथड का यूज़ करूँगा, रिलेशनशिप के ऐड मेथड का। तो मैं स्टूडेंट टू कोर्स चल रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट को हम कोर्स में ऐड करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है वर्क करेंगे, तो पोस्ट राउट बनाएंगे हम। पोस्ट मेथड यूज़ करा है हमने यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करवाऊँगा अपने उसमें से एज अ पैरम में, एज अ पैरम हम पास करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टूडेंट आईडी स्लैश कोर्सेज, लाइक मैंने कुछ भी नेम रख लो आप, जो भी आपको रखना है। एंड यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कोर्स आईडी। तो अब क्या होगा, पैरम में हमें मिलेगा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो मतलब इस स्टूडेंट को कोर्स में ऐड करना चाहते हैं यूजिंग रिलेशनशिप मेथड्स। तो यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे, हालांकि अभी बनाया नहीं है। चलिए मैं बना ही लेता हूँ, या मैं यहाँ पर मेथड नेम बता देता हूँ कि ऐड स्टूडेंट इनटू या ऐड या एनरोल स्टूडेंट इनटू कोर्स। तो देखिए मैंने इतना बड़ा मेथड का नेम रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर मॉडल्स भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका स्टूडेंट मॉडल आ गया, फिर आता है आपका कोर्स मॉडल।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये आपका एसोसिएशन लगा हुआ है, रिलेशनशिप लगी हुई है। यहाँ पर आपने यहाँ पर बताया हुआ है कि एनरोल्ड कोर्सेज करके आपने एलियास में इसका नेम दिया हुआ है और यहाँ पर इसका नेम दिया हुआ है एनरोल्ड स्टूडेंट करके। तो यहाँ पर जो है अब जो है हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल स्टूडेंट कंट्रोलर .js। यहाँ पर भी मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये जो मॉडल है इसको, और स्टूडेंट कंट्रोलर में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं module.exports यूज़ करूँगा और यहाँ पर थोड़ा मैं ट्राई कैच कॉपी करना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ मेथड, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट तो कर दिया, अभी यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसका में काम नहीं है। एंड यहाँ पर ये हमारा आएगा एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पर जो है हम मेथड बना रहे थे एनरोल स्टूडेंट इनटू कोर्स करके। तो ये हमारा मेथड का नेम रहेगा और ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है हम दोनों मॉडल्स को निकाल लेंगे, जो कि स्टूडेंट हो गया आपका एंड आपका हो गया कोर्स। तो ये दोनों मॉडल्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आएगी और कोर्स आईडी आएगी। तो हम स्टूडेंट को कोर्स में असाइन कराएंगे, मीन्स एनरोल करवाएंगे, तो यूजिंग रिलेशनशिप मेथड्स। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें मिल रही है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो हमें क्या करना होगा अपना बेसिकली उन मेथड्स को हमें कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं सबसे नीचे कर लेता हूँ। चलो एनरोल स्टूडेंट इनटू कोर्स। तो ये मैंने बनाया है, इसका मैं पोस्ट टाइप रखूँगा, पोस्ट मेथड। और यहाँ पर आपको पता ही ये कुछ डेटा नहीं जाएगा, यहाँ पर जो है हम पास करेंगे स्टूडेंट आईडी। तो देखिए सबसे पहले मैं पास करूँगा यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जैसे सपोज करके चलिए मैंने यहाँ पर जो है स्टूडेंट आईडी रख लेता हूँ 2 या 1 जो भी आप रखना चाहते हो। जैसे मैंने रखा 1 को, मैं 1 रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर जो है मैंने राउट यूज़ करूँगा कोर्सेज, एंड कोर्स आईडी आप क्या रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। जैसे कोर्स आईडी मैं देना चाहूँगा कि 1 स्टूडेंट जो है राजू को मैं असाइन कर देता हूँ Node.js, और या Node.js एक टाइम पर एक ही कर पाऊँगा, तो मैं Node.js इसको असाइन करना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को करना क्या होगा, यूजिंग रिलेशनशिप मेथड। तो हमारे पास आ गई स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, तो हम उसको कैसे यहाँ पर बेसिकली करेंगे। तो सबसे पहले हम अवेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट डॉट फाइंड वाई पी के हम यूज़ कर सकते हैं। फाइंड वाई पी के मतलब फाइंड वाई प्राइमरी की। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट, और जो कि है आपका स्टूडेंट आईडी, ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका कोर्स भी हमें मिल रहा है, तो कोर्स भी हम फाइंड बाय पी के करेंगे और कोर्स आईडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर देखिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कोर्स, यहाँ पर मैंने रख लिया इसका वेरिएबल नेम और यहाँ पर इसका वेरिएबल नेम रख लिया स्टूडेंट। तो आप जानते हो कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा पर्टिकुलर यूज़र का, सॉरी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, और इसमें होगा पर्टिकुलर कोर्स का, जैसा कि अभी आप जानते हो। तो अब देखिए मेरे को असाइन करना है एक स्टूडेंट, मतलब ये जो स्टूडेंट है उसको असाइन करना है ये कोर्स। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर चेक लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है, जैसे इफ नॉट स्टूडेंट या नॉट कोर्स है, तो आप यहाँ से जो है बोल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो आप एक फॉल्स, यहाँ पर आप दे दोगे सक्सेस को दे दोगे फॉल्स, एंड यहाँ से जो है मैसेज आप दे दोगे स्टूडेंट और कोर्स नॉट फाउंड। ये मैंने मैसेज डाल दिया जस्ट वैलिडेशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट को कोर्स असाइन करूँगा। तो किस तरीके से करूँगा, यूजिंग
रिलेशनशिप मेथड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें ऐड करने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट, ये जो कि है मैंने ये यूज़ किया, ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट डॉट डॉट यूज़ करूँगा। और यहाँ पर देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से बेसिकली मेथड का नेम होगा। जैसे मैंने लिखा ऐड, तो क्या ऐड ही होगा? नहीं, ऐड के बाद आपको कुछ लगाना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में क्या होगा, ऐड होगा। जैसे मैं ऐड के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है ऐड होगा। अब मैं बात करता हूँ जैसे मैं स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट लगाया मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टूडेंट के साथ डॉट ऐड कर रहा हूँ, मीन्स स्टूडेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो किस रिलेशनशिप मेथड का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने एलियास में नेम दिया हुआ है एनरोल्ड कोर्सेज करके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एनरोल्ड कोर्सेज करके हमने नेम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपने एलियास में नेम दिया है वही आपको यहाँ पर कैमल केसेस में यूज़ करना है, ऐड। और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोर्सेज है तो यहाँ पर एस को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नेम चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, कैपिटल ई आ जाएगा। तो ये कैमल केसेस हो गया आपका। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐड के बाद जो आपका नेम आने वाला है, ये ऐड के बाद जो नेम होगा वो आपका रिलेशनशिप का एलियास नेम होगा। जैसे वहाँ पर मैंने दिया हुआ है एनरोल्ड कोर्सेज करके, तो यहाँ पर आएगा एनरोल्ड कोर्स करके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, आपको डालना है ये कोर्स का ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये जो मैंने कोर्स गेट किया था फाइंड बाय की पी के करके, तो ये बेसिकली कोर्स को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा। बट ये ऐड करने के बाद ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हम मैसेज डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं मैसेज डाल देता हूँ कि कोर्स, और यहाँ पर जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोर्स डॉट टाइटल, सॉरी यहाँ पर जो है डॉलर लगाना भूल गया मैं। तो कोर्स का नेम आ जाएगा जो भी उसका रहेगा, एडेड टू स्टूडेंट का नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट का नेम डाल दिया स्टूडेंट डॉट नेम। तो ये बेसिकली आपका यहाँ से जो है रेस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आपकी जो पाइवट टेबल बनी हुई है, तो यहाँ पर अभी कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अभी यहाँ पर जो है मैं सेंड करूँगा, जैसे कि मैंने 1 स्टूडेंट डाला तो 1 स्टूडेंट को 2 वाला कोर्स असाइन हो जाए। तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है कोर्स नोड जेएस एडेड टू स्टूडेंट राजू। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है 1 स्टूडेंट को 2 वाला कोर्स असाइन हो चुका है। अब हमने मैनुअल नहीं डाला है, जस्ट हमने यूज़ किया हुआ है मेथड जो कि है ऐड एनरोल्ड कोर्स। तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपने कोर्सेज यूज़ नहीं किया है, जैसे मतलब कोर्स यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर कोर्स ही नॉर्मल यूज़ करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर कोर्स यूज़ किया है। पर ध्यान रखना है यहाँ पर आपका सिंगुलर नेम आएगा, प्लूरल नेम नहीं आएगा। प्लूरल नेम हमने वहाँ पर दिया हुआ है बल्कि। तो यहाँ पर इतना काम कर दिया तो अब आपको पता चल गया कि ऐड एनरोल्ड कोर्स आपका कैसे मेथड वर्क कर रहा है। मीन्स रिलेशनशिप मेथड जो है ऐड, वो किस तरीके से वर्किंग करेगा। आपका जो भी मॉडल है उसके साथ आपने अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लगाई हुई है किसी अनदर टेबल के साथ, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, ऐड को यूज़ करेंगे। फिर आपका जो भी रिलेशनशिप में एलियास नेम दिया हुआ है वो आप यूज़ करोगे विद कैमल केसेस। तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने बात कर ली ऐड के लिए। अब मैं बात करूंगा गेट के लिए कि अब मेरे को गेट करना है यूजिंग रिलेशनशिप मेथड। तो हम कैसे गेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका मैंने क्रिएट करता हूँ नेम गेट लाइक स्टूडेंट कोर्सेज। तो यहाँ पर मैं गेट यूज़ करूँगा। और इसका जो हम राउट रखेंगे वो हम रख सकते हैं ओनली सिंपल, जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर कोर्सेज, मतलब यहाँ पर आएगी स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर आ जाएगा स्लैश कोर्सेज। तो स्टूडेंट के हम कोर्सेज चाह रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक राउट और क्रिएट करता हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट को। अब मेरा स्टूडेंट आईडी आएगी और स्लैश कोर्सेज हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर हम लिखते हैं गेट स्टूडेंट कोर्सेज। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर इसका मेथड नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ गेट स्टूडेंट कोर्सेज। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट कोर्सेज एंड यहाँ पर हमें डेटा में प्रोवाइड करना पड़ेगा, हालांकि अभी हमारे पास जो है नहीं, इसलिए अभी डेटा अभी हमें वर्क करना है। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो हम जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट के अगर कोर्सेज चाहता हूँ तो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, वो मैं आपको नॉर्मल वे में बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिलेशनशिप मेथड इसमें यूजफुल हो सकता है। तो जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट मॉडल का नेम डॉट, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइंड बाय पी के, जो कि हमारे रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हमें मिल जाएगी स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें जो है स्टूडेंट आईडी मिल गया और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि हम नॉर्मल रिलेशनशिप में करते हैं रिलेशनशिप डेटा को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। इंक्लूड में हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर अपना मॉडल नेम प्रोवाइड करते हैं। मॉडल जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया अपना कोर्स, मैं स्टूडेंट के कोर्स चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने ये प्रोवाइड किया एंड एज में हम यहाँ पर अपना जो कि हमने रिलेशनशिप में प्रोवाइड किया हुआ है एलियास मेथड, वो हम नेम हम एनरोल्ड कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मल हम यही काम करते हैं अगर मेरे को स्टूडेंट का कोर्सेज चाहिए। तो जैसे मैंने कॉन्स यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट, और जैसे मेरे को स्टूडेंट के कोर्स चाहिए तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को एक ही डेटा मिलने वाला है, एक ही डेटा के अंदर सारे उसके कोर्सेज आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट उसके कोर्सेज निकाल लेता हूँ, एनरोल्ड कोर्सेज करके की आ रही होगी उसमें, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना लिया कोर्सेज करके और इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो मैं नॉर्मल कोर्सेज ही यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेंड नहीं करा है स्टूडेंट का। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसको Node.js मिल रहा है, मीन्स कि उस स्टूडेंट का Node.js कोर्स जो है इसको मिल रहा है। जैसे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वन यूज़र के लिए मैंने कर दिया 3 वाला कोर्स भी ऐड कर दिया मैंने, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 वाला कोर्स भी इसके लिए ऐड हो चुका है। और अगर आप गेट करोगे तो अब जो है इसको 2 और 3 जो है आपके कोर्स असाइन हो चुके हैं, तो वो मिल भी रहे हैं, प्रॉपर है। अब देखिए, ये तो था नॉर्मल वे जिससे कि हम गेट कर पा रहे हैं, जैसा कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि कैसे हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का डेटा गेट करेंगे। तो अगर यहीं पर मेरे को यूज़ करना हो रिलेशनशिप के मेथड को गेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आप इसको हटा दो, नॉर्मल फाइंड बाय पी के तक आप रखो, स्टूडेंट का आपको जो है ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको सेम काम करना है, जैसे यहाँ पर आपको अवेट यूज़ करना पड़ेगा, बट ध्यान रखिएगा अवेट। चलो मैं पहले इसको बताता हूँ कि क्या मेथड है। सबसे पहले आपको लिखना है गेट, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा ये एलियास नेम। तो जैसे मैंने करना है गेट एनरोल्ड कोर्सेज मेथड। अब देखिए यहाँ पर ये केमल कैसेज रखना है, गेट तो आपका होना ही होना है सभी के लिए जिसमें भी आप ये रिलेशनशिप मेथड यूज़ करोगे। तो एंड कैमल केसेज में आपका ई कैपिटल हो जाएगा और एंड जो आपका एलियास नेम है वो आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा, तो अब आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अभी भी आपको जो है सेम रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रेश हो चुका है, सेंड करता हूँ तो देख सकते हो अभी भी आपको प्रॉपर वही डेटा देखने को मिल रहा है। तो मतलब उससे स्टूडेंट के आपको कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं किसी और स्टूडेंट का गेट करने का ट्राई करूँगा तो मेरे को डेटा नहीं मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि और किसी को असाइन ही नहीं है, वन वाले को असाइन किए हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हमने बात कर ली ऐड गेट के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं रिमूव के बारे में। रिमूव हमें कैसे करना है, तो सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पोस्ट वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट, हम यूज़ करेंगे इसके लिए। एंड यहाँ पर भी क्या होगा, स्टूडेंट आईडी आएगी और कोर्स आईडी आएगी कि इस स्टूडेंट को इस कोर्स से रिमूव कर दो। तो यहाँ पर हम डिलीट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम मेथड नेम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट रिमूव फ्रॉम कोर्स। इतने बड़े बड़े मेथड नेम लिए हैं, आप नॉर्मल रख सकते हो, वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर देता हूँ।
और फिर यहाँ पर जो है अपना मेथड बना लेता हूँ। तो ये मैंने मेथड जो है यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को रिमूव यूज़ करना है। देखिए हालांकि आप चाहो तो वैसे जो नॉर्मल हमारे CRUD ऑपरेशन हमने बताए हुए हैं उनके बेस पर कर सकते हो, बट यहाँ पर जब हमें रिलेशनशिप के बेसिकली मेथड बताए गए हैं तो हम उनका यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट आईडी और आपका कोर्स आईडी, तो जस्ट मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैं इतना ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये हम दोनों को क्योंकि यही दोनों हमें चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हटा करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट हमें निकल गया। कोर्स आईडी के बेस पर हमने कोर्स निकाल लिया, और स्टूडेंट और कोर्स नहीं मिलेंगे तो हमें ये एरर देखने को मिलेगी। अगर नहीं है मीन्स कोर्स मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्टूडेंट को स्टूडेंट डॉट, ये जो है हमारा स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट को हम रिमूव कर रहे हैं किसी कोर्स में से। जैसे हमने स्टूडेंट को ऐड किया था कोर्स में, अब हम स्टूडेंट को रिमूव कर रहे हैं किसी कोर्स में से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है रिमूव। जैसे हमने लिखा ऐड, गेट और रिमूव, ये तीनों बेसिकली ये स्टैटिक हैं यहाँ तक, बट इसके बाद जो है आपका डिपेंड करता है कि आपने एलियास में क्या नेम दिया है रिलेशनशिप में। जैसे यहाँ पर आपने दिया है एनरोल्ड कोर्सेज करके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एनरोल्ड कोर्स। तो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे, ये ध्यान रखिए यहाँ पर कैमल केसेज है तो रिमूव ई कैपिटल आएगा एनरोल्ड कोर्स का। जैसे आपका कुछ और नेम है तो उसका वो कैपिटल आएगा। एंड यहाँ पर आप बता रहे हो कि इस स्टूडेंट को इस कोर्स में से रिमूव कर दो, तो ये जो कोर्स है वो हमने फाइंड किया है, उसको यहाँ से क्या करेंगे, डाल देंगे इसमें, और ये रिमूव कर देगा। अब जैसे मैं अवेट यूज़ करता हूँ, अब ये क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। और अब हम यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं लाइक जो है कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये यहाँ से उठाया और यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोर्स रिमूव फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हो चुका है बेसिकली सेव। अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर हम बना रहे थे डिलीट, इसके लिए डुप्लीकेट मैंने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम कोर्स। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा डिलीट मेथड, एंड यहाँ पर आएगा वन स्टूडेंट आईडी कोर्सेज स्लैश, एंड यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो वन वाले यूज़र को मैं चाहूँगा कि ये टू वाले कोर्स आईडी जो है रिमूव हो जाए, मतलब वन से वन स्टूडेंट को ये टू वाला कोर्स रिमूव हो जाए यहाँ इस टेबल से। तो यहाँ पर मैंने टू प्रोवाइड कर दिया, मतलब वन वाला स्टूडेंट जो है टू वाले कोर्स से रिमूव हो जाए। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया रिलेशनशिप का रिमूव मेथड। तो यहाँ से मैंने इसको सेंड किया, देख सकते हो यहाँ से बोल रहा है कोर्स नोड जेएस रिमूव फ्रॉम स्टूडेंट राजू। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपका एक ही डेटा बचेगा। अगर मैं यहाँ पर गेट भी करूँगा तो यहाँ पर पहले दो रिकॉर्ड्स आ रहे थे, बट अब यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड आएगा फुल स्टैक वाला। देख सकते हो यहाँ पर आपका रिमूव वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली ये तो मैंने बात कर ली आपके एक साइड के लिए, जो कि मैंने आपको दो साइड बताई थी। हमने एरो में बताया था ना कि स्टूडेंट से मैं पहले कोर्स की तरफ चलूँगा, फिर मैं कोर्स से स्टूडेंट की तरफ चलूँगा। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज। अब हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक और राउट बना लेता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं कोर्स राउट्स .js। तो ये मैंने रख लिया है। एंड यहाँ पर जो है आपके, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा टाइम बचे। तो यहाँ पर देखिए मैं यूज़ करूँगा कोर्स कंट्रोलर, हालांकि बनाया नहीं है, बनाएंगे अभी हम। तो यहाँ पर भी हम जो है कोर्स कंट्रोलर को रिक्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी मैं तीनों जगह पर जो है कोर्स कंट्रोलर एंड कोर्स कंट्रोलर प्रोवाइड कर देता हूँ। और इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि मैं सबसे पहले एक के ऊपर बात करूँगा, ये वाला फर्स्ट वाला। अभी यहाँ पर जो है हम राउट बनाएंगे, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले प्रोवाइड कर रहे थे स्टूडेंट आईडी और कोर्सेज, मतलब वो नॉर्मल था कि हम स्टूडेंट से कोर्स की तरफ जा रहे थे। जस्ट मैं बता रहा था कि उसमें उस स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट मॉडल के साथ हम ऐड, गेट एंड रिमूव कैसे यूज़ कर पाएंगे। अब मैं बात करूँगा कोर्स मॉडल के साथ, क्योंकि कोर्स में भी हमारा
मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ हो रहा है जिसमें आपका नेम है एनरोल्ड स्टूडेंट। यहाँ पर देख रहे हो एनरोल्ड स्टूडेंट है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, कोर्स को बेसिकली यहाँ पर रिलेशनशिप कोर्स का जो मॉडल है हमें उसका यूज़ करके रिलेशनशिप मेथड को यूज़ करना है, जैसे ऐड, गेट और रिमूव। हमने स्टूडेंट के साथ तो देख लिया, अब इसके साथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ कोर्स आईडी। सबसे पहले हम लेंगे कोर्स आईडी और यहाँ पर होगा आपका स्टूडेंट्स और यहाँ पर हम रख लेते हैं स्टूडेंट आईडी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस कोर्स को, इस स्टूडेंट को ये जो स्टूडेंट आईडी आएगी इसको असाइन कर दो। तो यहाँ पर हम कोर्स कंट्रोलर का मेथड यूज़ करेंगे, हालांकि अभी हमने कंट्रोलर बनाया नहीं है। तो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, कोर्स कंट्रोलर डॉट जेएस और यहाँ पर मैं जो है राउट्स में जाता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ अपने कोर्स राउट्स को, कोर्स राउट्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोर्स राउटर को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, कॉपी पेस्ट किया, कोर्स राउटर अभी यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोलर में चलते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा। जैसे मैं मॉडल्स को रिक्वायर कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर जो है आपका मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा एंड यहाँ पर जो है हम मेथड यूज़ करेंगे। आप मेथड जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया ऐड स्टूडेंट इनटू कोर्स या असाइन कोर्स टू स्टूडेंट, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो या कुछ भी आप जो डिपेंड लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने जस्ट ये यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, हालांकि मेथड नहीं बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले को, जिससे कि थोड़ा टाइम बचेगा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो है मैंने एक्सपोर्ट किया था, इस नेम को मैं इस यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, कोर्स आईडी। अगर मैं इसका अगर यहाँ पर राउट बनाऊँ, यहाँ पर बना लेता हूँ नीचे, मैंने डुप्लीकेट क्रिएट किया, ऐड कोर्स या ऐड स्टूडेंट या असाइन कोर्स टू स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये रहेगा पोस्ट एंड यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम पास करेंगे कोर्स आईडी। यहाँ पर आपको पता है कोर्स आईडी प्रोवाइड करनी है। जैसे सपोज करके चलिए मैंने यहाँ पर कोर्स आईडी दे दी मैंने 4, कोर्स आईडी क्या है 4, यहाँ पर PHP की है 4 एंड यहाँ पर जो है हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंट हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने ये बनाई हुई है डिफरेंट फाइल, राउट्स फाइल। तो स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर हमें देनी है स्टूडेंट आईडी। तो मैं चाहूँगा कि ये 4 जो कोर्स है, जो PHP का कोर्स है, वो असाइन हो जाए संजय को, 3 यूज़र को। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया 3। तो अभी ऐसी कोई एंट्री जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट और कोर्स आईडी असाइन नहीं है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेथड अभी हमने बनाया था, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा, मैं थोड़ा इसको उस वे में कर लेता हूँ जिस वे में हमें डेटा मिल रहा है। जैसे सबसे पहले हमें मिल रहा है कोर्स, मतलब कोर्स आईडी के जरिए, तो जो कि हमने यहाँ पर गेट कर लिया एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, कोर्स आईडी। हालांकि आप ऊपर नीचे कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को, मैं जस्ट सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कोर्स आईडी की। तो सबसे पहले मैंने कोर्स आईडी गेट किया जो कि फाइंड बाय PK करके कर लिया। फिर मैंने स्टूडेंट को भी फाइंड कर लिया जो कि स्टूडेंट बाय स्टूडेंट आईडी मैंने फाइंड कर लिया। अब अगर यहाँ पर जो है स्टूडेंट और कोर्स नहीं मिलते हैं तो जस्ट मैंने ये चेक लगा दिया एंड देन यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डॉट हम कर रहे थे उसमें स्टूडेंट मॉडल का यूज़ करके। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे कोर्स डॉट। अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता पाऊँ। अब देखिए कोर्स मॉडल के अंदर रिलेशनशिप क्या लगी हुई है उसको हम देखते हैं। कोर्स के अंदर लगा हुआ है एनरोल्ड स्टूडेंट करके। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, कोर्स डॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐड लिखना है आपको, ये तो स्टैटिक है, ऐड, गेट और आपका रिमूव। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऐड के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ जो भी मेरा एलियास नेम रहा, जिसको मैं कैमल केसेस में कर दूंगा ऐड कैपिटल E एनरोल्ड स्टूडेंट।
अब यहाँ पर मैं जो है अपना स्टूडेंट का जो है ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, स्टूडेंट आपका डाल दिया। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा टाइटल को चेंज कर, मैसेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट और स्टूडेंट डॉट नेम लाइक एडेड टू कोर्स, और यहाँ पर आ जाएगा कोर्स का टाइटल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो बाकी। तो यहाँ पर अब हम कोर्स मॉडल का यूज़ करके हम रिलेशनशिप मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि ऐड है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या ये वर्क होगा या नहीं। अभी देख सकते हो रिफ्रेश करके, कुछ ऐसा है नहीं, डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पर इसको सेंड किया, यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट संजय एडेड टू कोर्स PHP, प्रॉपर है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट 3 असाइन हो चुका है 4 कोर्स को। तो प्रॉपर हो चुका है ये आपका काम। तो ये तो हमने बात कर ली अपने ऐड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल गेट के लिए। सिंपल इसमें भी क्या होगा, अब हम क्या चाहेंगे गेट के लिए कि हम कोर्स आईडी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट किया, गेट कोर्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कोर्स आईडी प्रोवाइड करेंगे और उस कोर्स को जितने भी स्टूडेंट्स असाइन है वो हमें गेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोर्स आईडी प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर जो है हम इसको हटा देते हैं। तो इस 4 कोर्स से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमें गेट होंगे। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, उसको हम यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड करेंगे कोर्स आईडी, और मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम क्या चाह रहे हैं, इस कोर्स की आईडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, गेट कोर्स स्टूडेंट्स, कोर्स स्टूडेंट्स, ये मेथड है जो कि अभी हमें क्रिएट करना है, जो कि अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने किया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम फंडा होने वाला है। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, गेट स्टूडेंट कोर्सेज को, और यहाँ पर जो है मैं इस मेथड का नेम ये प्रोवाइड कर देता हूँ, गेट स्टूडेंट कोर्सेज। अब देखिए हमें मिलेगा पैरम में जो कि कोर्स आईडी मिलेगा। तो अब हमें यहाँ से जो है क्या करते हैं, नॉर्मल हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोर्स निकाल रहे हैं, कोर्स निकाला, और यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, कोर्स हमें मिला, हमें कोर्स आईडी मिल रही है। तो कोर्स आईडी के बेस पर हम कोर्स निकाल रहे हैं। अरे कोर्स निकाला हमने फाइंड बाय पी के, और स्टूडेंट आईडी की जगह हमने पास कर दिया कोर्स आईडी। तो मतलब अब हमारे पास आ चुका है कोर्स। अगर मैं नॉर्मल वे में अगर आपको बताऊं तो हम यहाँ पर इंक्लूड यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड, जिसमें हम अपना प्रोवाइड करेंगे मॉडल। मॉडल में हमने प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट, और अपना एलियास नेम जो कि हमने कोर्स मॉडल में क्या दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है एनरोल्ड स्टूडेंट। तो जितने भी इसके स्टूडेंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि उसके कोर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स कोर्स डॉट एनरोल्ड, ये जो है मैं इसका यूज़ करूँगा। तो अभी ये जो है स्टूडेंट्स को हम यहाँ से पास कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कोर्स स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको अब सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देखते हैं कि क्या होता है। इस 4 कोर्स को देख सकते हो, आपको संजय ही असाइन किया हुआ था। अब जैसे मैं एक और स्टूडेंट को ऐड कर देता हूँ। अब ये जो 4 कोर्स में है मैं डाल देता हूँ कितने यूज़र हैं हमारे पास। हमारे पास हैं 3 यूज़र, तो हम 1 को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 को डाल दिया। तो अब यहाँ पर गेट करना चाहोगे तो अब आपके 2 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, 1 राजू एंड दूसरा है संजय। तो मतलब इस 4 कोर्स को यहाँ पर 2 यूज़र असाइन हो चुके हैं। तो अब प्रॉपर है, आप गेट कर पा रहे हो नॉर्मल वे में, जैसा कि अभी हमने देखा। अब मैं बात करूँ रिलेशनशिप मेथड के द्वारा, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, फाइंड बाय पी के करेंगे। और फिर अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉट आप लिखेंगे गेट, और आपका जो है रिलेशनशिप में आपने एलियास जो नेम यूज़ किया है वो आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ई यूज़ करोगे, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है एनरोल्ड स्टूडेंट्स आप यूज़ करोगे मेथड। तो यहाँ पर ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमें अवेट यूज़ करना है, तो सेम ये आपको रेस्पॉन्स अगेन देगा। अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो
तो क्या बोलता है, गेट एनरोल्ड स्टूडेंट्स। कोर्स आईडी है गेट एनरोल्ड स्टूडेंट। एक मिनट, दोबारा टेस्ट करता हूँ मैं। हाँ, अभी जो है मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर जो है इसका नेम है एनरोल्ड स्टूडेंट, तो सिंगुलर था। वहाँ पर जो है यहाँ पर हमें सिंगुलर ही देना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है प्लूरल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगुलर दिया हुआ है। यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर हम दे सकते थे, बट वो ऐड के केस में जो है आपको सिंगुलर ही देना पड़ेगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। तो यहाँ पर गेट एनरोल्ड स्टूडेंट किया तो यहाँ पर ये जो है इसने डेटा ला करके दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने रिमूव के बारे में बात करना है, तो रिमूव के बारे में भी हम डिलीट यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोर्स आईडी कि इस कोर्स आईडी से इस स्टूडेंट आईडी को रिमूव कर दो। तो यहाँ से हम लिखते हैं सिंपल, मैं यही मेथड यूज कर लेता हूँ, स्टूडेंट रिमूव फ्रॉम कोर्स, यही मैं मेथड यूज कर लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ था। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ से जो है वही मेथड नेम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें मिलेगी कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी हमें मिली, तो हमें कोर्स मिल चुका है, ये मिल चुका है। फिर हमें स्टूडेंट मिला, स्टूडेंट आईडी के बेस पर नहीं कोई मिलेगा तो यहाँ पर ये एरर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अब हमें कोर्स से रिमूव करना है, तो हम कोर्स मॉडल का यूज़ करेंगे, कोर्स डॉट रिमूव एनरोल्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा आपका एनरोल्ड स्टूडेंट, और यहाँ पर आपने कर दिया कैमल केसेस में एनरोल्ड स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जो जिस स्टूडेंट को आप रिमूव करना चाहते हो उस कोर्स से रिलेटेड। और सेम आप कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम, और यहाँ से स्टूडेंट रिमूव फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोर्स का टाइटल। तो इस तरीके से आप करोगे। एंड मैं भी इसका क्या करता हूँ, इसका मेथड डुप्लीकेट करके कर लेते हैं, रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम कोर्स। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 स्टूडेंट को जहाँ पर हम डिलीट यूज़ करेंगे। अब जैसे क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कोर्स किसको असाइन है, 4 1 को भी असाइन है, 4 3 को भी असाइन है। तो अब मैं चाहूँगा कि 4 कोर्स जो है डिलीट हो जाए, मीन्स रिमूव हो जाए 3 वाले यूज़र से। तो जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बताएगा स्टूडेंट संजय रिमूव्ड फ्रॉम कोर्स PHP। अगर यहाँ पर देखोगे आप रिफ्रेश करके तो 4 3 का पेयर जो है जा चुका है। अगर यहाँ पर भी आप गेट करने का ट्राई करते हो जहाँ पर हमने गेट किया था, तो यहाँ पर ये जो संजय है वो रिमूव हो चुका होगा, राजू रह गया। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी वर्किंग थी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो पाया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम नए लेक्चर में। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेथड्स हैं, अगर आपको रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हो तो देन ये काफ़ी अच्छे मेथड्स रहेंगे। तो थैंक यू।